हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। पढ़ारम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज बीपीएससी इतिहास के सबसे बड़ी वैकेंसी 17th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू क्लियर होने के करीब 70 दिनों बाद रिजल्ट जारी कर दिया है। 17th बीपीएससी इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी थी। करीब 2035 सीट था। बीपीएससी ने 2027 रिजल्ट घोषित किए हैं। इस बार भी पिछले 66वीं, 67वीं, 68वीं, 69वीं के अनुसार ही कट ऑफ में कोई विशेष गिरावट नहीं देखने को मिली है। जो कट ऑफ पहले रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, लगभग उसी के अनुसार कट ऑफ इस बार भी रहे हैं। इसका मतलब सीधा ये है कि सीटों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी कंपटीशन उतना ही है। हम ये बात प्रीलिम्स में भी देखते हैं बार बार कि सीट की संख्या अप एंड डाउन्स होने के बाद भी कट ऑफ लगभग उसी बेस पे रहता है। अनरिजर्व कैटेगरी का 445 रहा और फाइनल कट ऑफ 528 गया। ईडब्ल्यूएस का 428 से 528 और इंटरव्यू के बीच का मार्जिन करीब 100 मार्क्स था। ईबीसी का 420 से 523 गया, यानी 103 नंबर का मार्जिन इंटरव्यू के लिए था। वही हाल 423 से 520 करीब 103 मार्क्स इंटर प्लस जो है इंटरव्यू और फाइनल कट ऑफ के बीच के था। बीसी का भी 430 से 528 यानी फाइनल कट ऑफ 98 मार्क्स का मार्जिन रहा। तो ये चीज़ें बताती है कि फाइनल कट ऑफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स से डिसाइड नहीं होता है। फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन लेने के लिए आपका ओवरऑल जीएस, डीआई और एसए, जीएस 1, 2 दोनों की बात की जाए, इन सब में आपने कितना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, आपने कितना अच्छा आंसर राइटिंग किया है, उसके आधार पे अंतिम में फाइनल सिलेक्शन होता है। आप हो सकता है कि जीएस, डीआई, एसए नॉर्मल तरीके से देने के बाद भी आपका यदि तीनों विषय में 150 के आसपास हुआ, एसए में और डीआई में भी, जीएस 1 में भी 150 के आसपास और जीएस में 2 में 150, 140 के आसपास करने के बाद भी यदि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है तो फाइनल मार्क्स में आपको सिलेक्शन लेने के लिए इंटरव्यू में देख रहे हैं 103 नंबर, 90 प्लस का कट ऑफ कैटेगरी गैप इंटरव्यू और मेंस के बीच में हर कैटेगरी में है। तो इसके लिए है कि आपको जीएस में और एसए में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि वो बिहार के विकास में, बिहार के प्रशासनिक ढांचा को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और वो अपने जीवन में भी बेहतर काम करेंगे। इस बार के रिजल्ट में लड़कियों ने टॉप में बाजी मारी है। टॉप 10 में 3 लड़कियां शामिल हैं। श्रद्धा पांडे जी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में टॉप हुई है। दूसरे रैंक पे शशांक गौरव है और तीसरे रैंक पे आयुष विजय जी हैं। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ उनमें से कुछ लोगों ने 71st बीपीएससी का मेंस दिया होगा। यदि 71st बीपीएससी का मेंस आपका अच्छा गया तो उसको लेकर आप टेंशन फ्री रहिए और आगे का एग्ज़ाम जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ और जिन लोगों ने 71st बीपीएससी का मेंस भी नहीं दिया, उसके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी 72nd बीपीएससी का है। और इसका एग्ज़ाम बीपीएससी का जो सीसीई का कैलेंडर है, बीपीएससी अपने सारे कैलेंडर में सबसे इम्पोर्टेंट सीसीई एग्ज़ाम को देती है और इसका एग्ज़ाम वो रेगुलर बेसिस पे लेते रहती है। उस आधार पे बात की जाए तो 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम आयोग ने जुलाई के आसपास, लास्ट जुलाई वीक में घोषित कर रखा है। यानी कुल मिला के आपके पास 30 से 35 दिन बचे हुए हैं। इस 30 से 35 दिन में आप, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो 72nd बीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने के बाद आगे के मेंस की प्रक्रिया के लिए चयन हो सकते हैं। तो 72nd बीपीएससी का जो भी आपका 30 से 35 दिन का समय बचा हुआ है उसमें खूब अच्छे तरीक़ा से 30 से 35 दिन का यूटिलाइज कीजिए। बीपीएससी के पीवाईक्यू का ट्रेंड्स का देखा जाए तो इसके हिसाब से हिस्ट्री करीब 30 से 35 में बिहार स्पेशल को भी ऐड किया जाए, हिस्ट्री का बिहार स्पेशल, साइंस भी करीब 30 रहता है, करेंट भी करीब 30 रहता है। यदि आप ये 3 विषय हिस्ट्री, साइंस और करेंट
ये 3 विषय पर आप अच्छे तरीके से पकड़ बना लेते हैं तो आपका फाइन मेरिट मतलब मेंस के लिए रिजल्ट यानी प्रीलिम्स पास होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको चाहिए कि हिस्ट्री, साइंस और करेंट अफेयर्स को खूब अच्छे तरीके से पढ़ें, ऑथेंटिकेट सोर्स के साथ अच्छे तरीके से रिवीजन करें। साथ ही साथ आप जो है बाकी का जो विषय बचा है आपको, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, इन सब विषय के लिए आपको करेंट अफेयर्स के साथ साथ आप जो है बीपीएससी का पीवाईक्यू देखिए और इसको सोल्व कीजिए। पीवाईक्यू देखने का मतलब है कि उसके चारों ऑप्शन को और उसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़िए। और साथ ही साथ अब आगे जो आपका दिन बचा हुआ है 30-35 दिन में करीब करीब आप 5 से 10 के बीच में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट दे लीजिए। इस टेस्ट से आप जो है आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को जांच कर सकते हैं, ये आपको बेहतर उम्मीद देगा। तो ये ही है कि जिन लोगों का रिजल्ट हुआ उनके लिए बहुत ही ये अपॉर्चुनिटी था, उन लोगों ने अपॉर्चुनिटी के रूप में ले लिया। आप भी जिन लोगों का नहीं हुआ वो इन चीज़ों से सीखिए कि अंतिम फाइनल सिलेक्शन फाइनल पीडीएफ में 72nd बीपीएससी में आपका भी नाम हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 72nd बीपीएससी के लिए जो आगे 30 से 35 दिन का है उसमें बिना किसी रुकावट का कंटिन्यू अपने एक फिक्स रूटीन के साथ, डेली लाइफ रूटीन के साथ 10 से 12 घंटा रेगुलर बेसिस पे समय दीजिए, उसका पढ़ाई कीजिए 10 से 12 आवर का। और जो मेन विषय हम बताएं हिस्ट्री, करेंट अफेयर, साइंस, ये 3 चीज़ पे खूब अच्छे से फोकस करना है। और बाकी जो विषय बचा हुआ है उसको आप भी पीवाईक्यू के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ और कुछ शॉर्ट नोट्स के साथ तैयारी कीजिए। हालांकि हम अभी भी कहेंगे कि आप सब विषय ज्योग्राफी और पॉलिटी को भी पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी और बिहार में एग्ज़ाम का ट्रेंड बदलता जा रहा है। यह कोई फिक्स नहीं है कि बीपीएससी अपने हर बार यदि 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ रही है तो वो हो सके इस बार भी पूछ ले, हो सकता है कि इस बार वो पॉलिटी में 20+ क्वेश्चन दे दे, हो सके ज्योग्राफी में 20+ प्रश्न दे दे। तो आप इन चीज़ों से अवेयर रहने के लिए 20 ज्योग्राफी और पॉलिटी को भी ठीक ढंग से पढ़िए। लेकिन बीपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से आपको 3 विषय पे हिस्ट्री, करेंट अफेयर, साइंस पे खूब अच्छे से फोकस करना है। जिनका रिजल्ट हुआ उनको फिर से शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ वो मायूस मत होइए, हार मत हारिए। जीवन में यदि आप हैं तो कुछ न कुछ बेहतर कर लीजिएगा। हाँ, जब अभी आपके पास मौका है तो उस मौके को अच्छे तरीके से भुनाइए, क्योंकि जिनका भी रिजल्ट 70 बीपीएससी में फाइनल हुआ है उन्होंने प्रीलिम्स से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू तक के बीच में उन लोगों ने खूब अच्छे तरीके से मेहनत किया और अंतिम चयन में वो शामिल हुए। हालांकि 2035 रिजल्ट था, वैकेंसी की संख्या ज़्यादा थी तो कुछ बेहतर कैंडिडेट का नहीं हुआ, लेकिन बेहतर प्रबंधन, बेहतर रणनीति के साथ कुछ एवरेज कैंडिडेट भी थे, उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और कुछ अच्छे स्टूडेंट का भी रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो इससे घबराना नहीं है। आगे आपका 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इस पर खूब अच्छे तरीके से फोकस करते हुए आगे की रणनीति के साथ एग्ज़ाम दीजिए। और कल से हम प्रयास करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर करेंट अफेयर्स का वीडियो लेके आने के लिए और पीवाईक्यू सीरीज़ का वीडियो लेके आने के लिए। तो आप मेरे से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट।